एक तरफ है हमारे पास 2024 मॉडल बजाज की पल्सर NS 125 और दूसरी तरफ है हीरो की एक्सट्रीम 125R। दोनों ही बाइकों में कमाल की टक्कर है क्योंकि 125 सीसी सेगमेंट में ये दोनों तहलका मचा रही हैं अपने लुक की वजह से, अपने परफॉर्मेंस की वजह से। अब सवाल ये उठता है कि दोनों में से लेनी कौन सी चाहिए। चलिए मैं अपना ओपिनियन आपको दूंगा वीडियो के आखिरी में, थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखिएगा। शुरुआत में इनकी कीमत से करूंगा। NS 125 में जो एक ही वेरिएंट आपको आता है और इसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 1,04,000 के करीब, 1,04,400 के करीब, ठीक है। वहीं पे एक्सट्रीम 125R पे जाते हैं तो इसके दो वेरिएंट मिलते हैं, एक IBS मॉडल और एक ABS मॉडल। मैं ABS मॉडल की बात करूंगा क्योंकि ये टॉप मॉडल है। उसकी एक शोरूम प्राइस 99,500 रुपये, 99,500 रुपीज़ है। तो मात्र 500 से 1,000 का फ़र्क है दोनों ही बाइकों में। तो ये अगर आप इंडिया के अलग अलग जगह से रह रहे हैं तो ये कीमत ऊपर नीचे वेरी कर सकती है। तो मैं इस पर फोकस नहीं करूंगा, ये मान के चलिए कि दोनों की कीमत लगभग सेम है। अब आगे बढ़ते हैं इंजन पे। NS 125 में आपको 11.8 PS की पावर मिलेगी, 11.8 PS की, और टॉर्क मिलेगा 11 न्यूटन मीटर यानी कि 11 न्यूटन मीटर का। वहीं पे हीरो एक्सट्रीम 125R में आपको 11.4 11.4 bhp की पावर मिलेगी और 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। पावर और टॉर्क में बहुत हल्का सा फर्क है, थोड़ा सा कम आपको पावर एक्सट्रीम 125R में देखने को मिलेगा, बट ये इतना ज़्यादा जो है वेरी नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ इनके ब्रेक्स पे आते हैं तो यहाँ पर NS 125 में 240 mm का आगे डिस्क मिलता है और पीछे 130 mm का ड्रम ब्रेक लगा है। वहीं पे एक्सट्रीम 125R में आगे 276 mm का डिस्क ब्रेक है और पीछे 130 mm का ड्रम ब्रेक है और इसमें आपको ABS का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो नो डाउट कि जो ब्रेकिंग है वो आपको एक्सट्रीम 125R में बेहतर देखने को मिलेगी NS 125 से। अब सस्पेंशन देख लेते हैं। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिलता है NS 125 में और हीरो एक्सट्रीम 125 में कन्वेंशनल फॉर्क आपको मिलता है। पीछे की तरफ मोनोशॉक, दोनों में मोनोशॉक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सस्पेंशन किसका अच्छा है, तो देखिए दोनों को मैंने चलाया है और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे एक्सट्रीम 125R का सस्पेंशन सेटअप थोड़ा सा बेहतर लगा है NS 125 से। अब टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो NS 125 में आगे 80/100 का टायर है और पीछे 100/90 का टायर है। वहीं पे हीरो एक्सट्रीम 125R में आपको आगे 90/90 का टायर और पीछे 120/80 का टायर, यानी क्लियर चीज़ है कि जो पीछे वाला टायर है वो आपको एक्सट्रीम 125R में थोड़ा सा मोटा देखने को मिलेगा, थोड़ा सा, या बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा मोटा देखने को मिलेगा NS 125 से। अब इनकी सीट हाइट अगर मैं बताऊं तो देखिए NS 125 की सीट हाइट 805 mm है और हीरो एक्सट्रीम 125R की सीट हाइट 794 mm है। तो सीट हाइट का ध्यान रखिएगा, मतलब ये है कि NS 125 थोड़ी सी ऊंची है तो अगर आपकी हाइट कम है तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब वजन की मैं बात करूं तो 144 किलोग्राम वजन है NS 125 का और 136 किलोग्राम है एक्सट्रीम 125R का, यानी कि वजन थोड़ा ज़्यादा है आपको NS 125 में। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12 लीटर है NS 125 में और एक्सट्रीम 125R में लगभग 10 लीटर का फ्यूल टैंक कंपनी लगा कर देती है। दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस लगभग सेम है, इसको लेकर कोई बहस नहीं करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में बेहतर कौन सी है। देखिए मैं आपको एक शब्दों में बताऊं तो जो मॉडर्न फीचर है अब उससे NS 125 भी लैस हो चुकी है पूरी तरह, कीमत लगभग दोनों की सेम है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हीरो एक्सट्रीम 125R ले सकते हैं। मैंने दोनों को चलाया लेकिन जो मुझे एक्सपीरियंस एक्सट्रीम 125R के परफॉर्मेंस में बेहतर देखने को मिली वो NS 125 में उतना मुझे नहीं फील हुआ, बट ठीक है, अच्छा है। अगर आपको NS 200 जैसा लुक चाहिए तो आप NS 125 आँख बंद करके ले लीजिए, लुक वाइज बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपको एकदम फ्रेश लुक चाहिए और एक कमाल का कलर कॉम्बिनेशन चाहिए तो फिर आप हीरो एक्सट्रीम 125R ले लीजिए। कमाल की बाइक है, मैंने पर्सनली चलाई है, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मेरे ओपिनियन में एक्सट्रीम 125R ले सकते हैं, नो डाउट। अब आपकी बारी है, आप कमेंट में बताइएगा कि आप कौन सी प्रेफर करेंगे लेने के लिए, ठीक है। अपना ओपिनियन दीजिएगा। मैं माइलेज बता दे रहा हूँ, दोनों का माइलेज लगभग सेम है। सिटी में चलाएंगे तो 50 का माइलेज और अगर आप हाईवे पे चलाते हैं तो 55 तक का माइलेज आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए फिर कमेंट करना शुरू करिए, मिलते हैं कल एक नए कंपैरिजन के साथ।